2026 फीफा वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट, 48 टीम्स, बिलियंस ऑफ व्यूज़, यूएसए, मेक्सिको और कनाडा का स्टेडियम फुटबॉल फैन से भरने वाला है। लेकिन इसी वक्त एक सवाल है जो शायद हर इंडियन फुटबॉल फैंस को परेशान करता है। एक देश जहाँ 140 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, एक देश जहाँ स्पोर्ट्स के लिए पैशन की कमी नहीं है, एक देश जहाँ हर गली, हर स्कूल ग्राउंड और हर छोटे शहर में फुटबॉल खेला जाता है, वो देश फुटबॉल कप में क्यों नहीं है? चलिए एक सिंपल फैक्ट से शुरू करते हैं। जब फीफा रैंकिंग लिस्ट खुलता है तब फुटबॉल खेलने वाले 200 कंट्री में इंडिया 134वें नंबर पर आता है। और यही सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन इंडिया के पास है। अगर पॉपुलेशन ही फुटबॉल सक्सेस का फॉर्मूला होता तो इंडिया को फुटबॉल सुपर पावर होने से कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन रियलिटी उल्टा है। बहुत लोग कहते हैं इंडिया में फुटबॉल टैलेंट ही नहीं है, लेकिन अगर आपने कभी कोलकाता, केरला, गोवा या मणिपुर के ग्राउंड्स देखे हैं तो ये आर्गुमेंट तुरंत ही गिर जाता है। टैलेंट मौजूद है, पैशन भी मौजूद है। प्रॉब्लम ये है कि टैलेंट और प्रोफेशनल फुटबॉल के बीच जो ब्रिज होना चाहिए वो ब्रिज बहुत ही कमज़ोर है। और ये बात समझने के लिए हमें दुनिया के कुछ सक्सेसफुल एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। कतर 2010 में जब कतर को वर्ल्ड कप होस्टिंग का जिम्मेदारी मिला तब उनके देश का पॉपुलेशन सिर्फ 16 लाख था, जो इंडिया के किसी भी छोटे से शहर में होता है। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने इस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे। एज ए रिजल्ट कतर $200 बिलियन यानी कि 16 लाख करोड़ लगा दिए, जिसमें स्टेडियम, हॉस्पिटल, रोड, मेट्रो सभी चीज़ शामिल थे उनके देश को सबके सामने लाने के लिए। ये इतना पैसा था कि कतर अपने देश की जीडीपी से ज़्यादा खर्च कर चुके थे। जर्मनी 2000 साल के यूरो के बाद जर्मनी शॉक में थे। फुटबॉल नेशन होने के बाद भी वो ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए थे, लेकिन उस डिफीट के बाद जर्मनी ने एक डिसीजन लिया जो अगले 14 साल में वर्ल्ड कप ट्रॉफी में कन्वर्ट होने वाला था। हर बुंडेसलीगा और सेकेंड डिवीजन क्लब को अपना सर्टिफाइड यूथ एकेडमी बनाना पड़ेगा। अगर एकेडमी नहीं तो लाइसेंस कैंसिल। अब जापान को देखिए। 1990s के शुरुआत तक जापान फुटबॉल जाइन नहीं थे, लेकिन फिर जे लीग का लॉन्च हुआ, क्लब्स बने, यूथ सिस्टम बनी, कोचिंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुआ, स्कूल फुटबॉल और प्रोफेशनल फुटबॉल को कनेक्ट किया गया। रिजल्ट 1998 में जापान ने अपना पहला वर्ल्ड कप खेला। उसके बाद जापान लगभग रेगुलर वर्ल्ड कप पार्टिसिपेंट बन गए। अब इंडिया की तरफ वापस आते यही से कहानी अनकंफर्टेबल होने लगा था। जिस फेडरेशन को 140 करोड़ लोगों के फुटबॉल टीम संभालने चाहिए थे, वो फेडरेशन खुद फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अनसर्टेनिटी से लड़ रहा था। AIFF के पास 2026 में 19.89 करोड़ बैंक बैलेंस था। जनवरी से मई के बीच उन्होंने 50 करोड़ से भी ज़्यादा स्पेंड करने का प्लान बना था। मतलब अपने अवेलेबल कैश खत्म होने के बाद भी 25 करोड़ से भी ज़्यादा डेफिशिएंट बजट हो रहा था। और ये सिर्फ पैसा का प्रॉब्लम नहीं था, ये बात था प्रायोरिटीज़ का। AIFF को फीफा और AFC से हर साल ग्रांट मिलता था, जो हर साल बढ़ता भी था। फीफा का ग्रांट 16 करोड़ से 21 करोड़ बढ़ चुका था और AFC का ग्रांट 9 करोड़ से 11 करोड़। लेकिन इसी साल कोच, सपोर्टिंग स्टाफ, ग्रासरूट का सब बजट 1 करोड़ से घटाकर 22 लाख कर दिया गया था। किसी भी फुटबॉल नेशन का बैकबोन उसका डोमेस्टिक लीग होता है। इंग्लैंड का प्रीमियर लीग, जर्मनी का बुंडेसलीगा, जापान के पास जो है जे लीग और इंडिया के पास था इंडियन सुपर लीग। 2025 में AIFF और FSDL जो जियो सुपर लीग को चलाता है, उनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट जो मास्टर राइट एग्रीमेंट जाना जाता था वो ख़त्म हो चुका है। लीगल इशू के लिए ये एग्रीमेंट साइन भी नहीं हो रहा था, जिसके कारण 2025-26 के इंडियन सुपर लीग चालू भी बहुत देर से हुआ। अगस्त 2022 में एक रात ऐसा आया जिस दिन को फुटबॉल कभी नहीं भूलेगा। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने AIFF प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल को हटा दिया, क्योंकि 2020 से उन्होंने कभी इलेक्शन होने नहीं दिया था। कोर्ट ने एक कमेटी बनाया था फुटबॉल को चलाने के लिए। फीफा ने इस थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस को अपने रूल्स के अगेंस्ट माना और AIFF को इमीडिएटली बैन कर दिया। और इसी वजह से इंडिया से अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप होस्टिंग भी चला गया। अब तक लग रहा होगा कि सॉल्यूशन सिंपल है, मोर मनी, मोर इन्वेस्टमेंट, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। चाइना के पास पॉपुलेशन भी है, मनी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और फुटबॉल को नेशनल प्रायोरिटी बनाने का विल भी था चाइना को फुटबॉल सुपर जायंट बनाने के लिए। बिलियंस ऑफ डॉलर लगा दिया गया।
फॉरेन सुपरस्टार को चाइनीज सुपर लीग में खिलाने के लिए एक $1.7 बिलियन का स्टेडियम बनाया गया। कंपनीज ने यूरोपियन क्लब को खरीद लिया। रिजल्ट 2002 के बाद चाइना एक बार भी वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं कर पाया। 2025 में उनका वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग कैंपेन ग्रुप का सबसे लास्ट पोजीशन पे खत्म हुआ। तो ये दिखाता है सिर्फ पैसा काफ़ी नहीं होता। तो असली प्रॉब्लम है क्या? रिसर्च और डाटा देखने के बाद 3 क्लियर पैटर्न्स निकलता है। पहला, गवर्नेंस की कमी। जब तक फेडरेशन एक फंक्शनल, अकाउंटेबल, इलेक्शन रिस्पेक्टिंग बॉडी नहीं बनाता, कोई भी पैसा स्टेबल नहीं रह सकता। दूसरा, ग्रास रूट्स इन्वेस्टमेंट का कंसिस्टेंटली निगलेक्ट होना। जब इंटरनेशनल ग्रांट्स डबल होता है और ग्रास रूट बजट में 78% कट होता है तो आपका टैलेंट पाइपलाइन खुद ब खुद सूख जाता है। तीसरा, एक सस्टेनेबल मार्केट ड्रिवन मॉडल की एब्सेंस। क्रिकेट ने IPL के थ्रू ये किया। फुटबॉल अभी तक फुल्ली गवर्नमेंट ग्रांट डिपेंड है, जिसकी वजह से एक फाइनेंशियल क्राइसिस हमेशा ही एक कदम दूर रहता है। इंडियन फुटबॉल में भी नया यंग कोचेस AFC प्रो लाइसेंस कंप्लीट कर रहे हैं और 48 टीम एक्सपेंड वर्ल्ड कप फॉर्मेट ने एशिया को ज़्यादा स्लॉट दिया है, जिसका मतलब है 2030 से 34 तक रियलिस्टिक पाथ एग्जिस्ट कर रहा है अगर सिस्टमेटिक प्रॉब्लम फिक्स हो जाए तो।